कोरोना की चौथी लहर मजीद खतरनाक हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.82% तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक दिन में 5026 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के 56,965 टेस्ट किए गए। ये कागज है जो कि NCOC की जानिब से इशू किया गया कि जो आप लॉकडाउन का फैसला कर रहे हैं इसके अंदर इन चीजों को भी मद्देनजर रखें। कहीं पर यह नहीं कहा कि आप लॉकडाउन ना लगाएं। तो आज सिंध हुकूमत ने अभी एक और नोटिफिकेशन हम निकालने जा रहे हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत दे रहे हैं कि वो एक जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगा, मूवमेंट हो पाएगी। डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी, उस डबल सवारी की पाबंदी को खत्म किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, दूध की दुकानें, उसके बारे में कहा गया कि जी इनको टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, वो भी करने जा रहे हैं। सिंध में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगी। रेस्टोरेंट्स और दूध दही की दुकानों पर पाबंदी नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने मुलाजमीन के 100% वैक्सीनेशन कराने और गाइडलाइंस पर अमल करने वाली इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाजत होगी। महंगाई के सताए अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोल के बाद LPG का भी धमाका। ओगरा ने फी किलो कीमत ₹9.5 से जायद बढ़ा दी। ग्रीन शर्ट्स ने वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में जेर कर लिया। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज को 7 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम की जानिब से दिए गए 158 रन के हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 150 रन बना सकी। 46 स्कोर बनाने वाले मोहम्मद रिजवान 752 रन के साथ कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल T20 रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। हसन, वसीम जूनियर और हफीज की एक विकेट। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। सिंध में भारत जैसे हालात हुए तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 5 साल नून लीग और 3 साल तहरीक इंसाफ का मुकाबला किया। हम हर कठपुतली और सिलेक्टेड का सामना करेंगे। हर प्लेटफॉर्म पर धांधली को बेनकाब करेंगे। बिलावल साहब, कोरोना ऐसा मौजू है जिसे आप अच्छी तरह नहीं समझते। असद उमर कहते हैं कि बिलावल शाही मुताले पर यकीन रखते हैं। लॉकडाउन के बायस भारतीय मईशत अभी तक संभल नहीं सकी। वहां लॉकडाउन लगा तो तबाही दुनिया ने देखी। फवाद चौधरी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। कराची में कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होने चाहिए। लॉकडाउन से आम लोगों का रोजगार छिन जाएगा। मोबाइल सिम बंद करने की धमकी गले पड़ गई। पहले हुकूमत ने वार्निंग दी, अब वैक्सीन भी दे। कराची एक्सपो सेंटर में दिन में आवाम की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच गई। सिस्टम बैठ गया, रजिस्ट्रेशन बंद। शदीद बदनज़मी भी रही। बाज शहरियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। रश के बायस कई बेहोश हो गए। ख्वातीन और मुअम्मर अफराद को मुश्किलात का सामना। रश और बदनज़मी देखकर अमला भी गायब रहा। पुलिस की इजाफी नफरी तलब करना पड़ी। कोरोना में मुब्तला जस्टिस काजी फायजी साहब फिर अस्पताल मुंतकिल। खांसी और सीने में तकलीफ की शिकायत। डॉक्टर्स ने इससे पहले घर में मुआयना किया और फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। जस्टिस काजी फायजी साहब की अहलिया सरीना ईसा भी कोरोना से मुतासिर हैं। उधर एहसन इकबाल दूसरी मरतबा कोरोना का शिकार हो गए, खुद को क्वारंटीन कर लिया। शहबाज शरीफ के क़यादत छोड़ने की बातों में सदाकत नहीं, वो पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। राना सनाउल्लाह का सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन चोरी कराने का इल्जाम। कहा, सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए चोरी किया गया। अपोजिशन पर झूठे मुकदमा दर्ज करके इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 3.5 साल बाद मालम जब्बा BRT पेशावर केसेस बंद हो गए। नैब ने आटा, चीनी और अद्वियात चोरों को हाथ नहीं लगाया।
भारतीय हठधर्मी ने खेल के मैदान भी न छोड़े। भारत की धमकियों के बायस कश्मीर प्रीमियर लीग से तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तबरदार। जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ी हर्शल गिब्स का दबाव कबूल करने से इनकार। कहते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड इन्हें धमकियां दे रहा है। बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ अपना सियासी एजेंडा दरमियान मिला रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग T20 खेलने से रोकने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया सारिफीन की भी भारतीय रवैये की मजम्मत। पाकिस्तान अब मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकता। आलमी बरादरी को अफगान मुहाजिरीन के लिए अफगानिस्तान में ही इंतजामात करने चाहिए। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं अफगानिस्तान में सियासी खला पैदा हो रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका को पहले से ज्यादा मिलकर काम करने की जरूरत है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप के रहनुमा नजीर चौहान को दिल की तकलीफ होने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। नजीर चौहान ने अकीदे से मुताल्लिक इल्जाम के हवाले से शहजाद अकबर से माफी भी मांग ली। कहा शहजाद अकबर ने वजाहत कर दी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुलजिम जाहिर जाफर के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज तक तौसी। अदालत का मुलजिम को 2 रोज बाद अदालत में पेश करने का हुक्म। सफाक मुलजिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। अदालत में मुलजिम के वकील की रिमांड की मुखालिफत। जाहिर जाफर के वालिदैन जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें जारी। लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद में सैलाब के खतरे के पेश नज़र 4 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। गजर में बदसवाद ग्लेशियर से रखने से लैंडस्लाइडिंग। 10 मकानात मुतासर। तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शहराए कराकरम का 120 फीट हिस्सा बुनियाद से कट गया। 9 अजला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तोक़यानी। बगरोट में सैलाब के बायस रोड तबाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। महंगाई के सताए अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार हैं। LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने फी किलो कीमत ₹9.5 से जायद बढ़ा दी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पहले ही इतनी महंगाई है, अब और हो जाएगी। जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा किया है। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा आवाम से जुल्म और नाइंसाफी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा नामंजूर। हुकूमत कुछ तो रहम करे। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम दुहाइयां देने लगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान आएगा। आवाम का कहना है कि हुकूमती इक़दाम से गरीब पर मजीद बोझ पड़ेगा। घर का खर्चा कैसे पूरा होगा, मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। इमरान खान की हुकूमत आने से पहले जब नहीं थी इनकी हुकूमत, तब ये बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, मगर अब जैसे इनकी हुकूमत आ गई है तो ये इनसे कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं होती। दाल, चीनी, घी की थोड़ी कीमतें बढ़ी हैं। ये मरे हुए को मारने वाली। सैलरी बढ़ाने का नाम नहीं लेते, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। ओगरा की सिफारिश पर हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा कर दिया है। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 35 पैसे इजाफे के बाद ₹85.75 फी लीटर हो गई। शहरी हुकूमती फैसले पर फट पड़े। कभी महंगाई कर देते हैं, कभी दाल चीनी महंगी कर दी है। तनख्वाह है नहीं हमारा बाहर से बाहर है सब कुछ। पहले 113 रुपए में मिलता है, अभी 118 में मिलता है। ये कहता है कि और भी महंगा हो जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे को आवाम के साथ जुल्म और नाइंसाफी करार दिया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि हुकूमत आवाम से जिंदा रहने का हक छीन रही है। मुल्क में बेरोजगारी का सुनामी है। बजट के बाद पेट्रोल, बिजली, खुराक और अशिया जरूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत जालिमाना इक़दाम वापस ले।
कोरोना की चौथी लहर खतरनाक हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.82% तक पहुंच गई है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में एक दिन में 5026 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि एक दिन में कोरोना के 56,965 टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में आपको बताएं कि कोरोना केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वैक्सीनेशन सेंटर्स तक नकलो हरकत कर सकेगी। रेस्टोरेंट्स और दूध दही की दुकानों पर पाबंदी नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन कराने और गाइडलाइंस पर अमल करने वाली इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाज़त होगी। महकमे दाखिला का नोटिफिकेशन एनसीओसी से मुशावरत करके जारी किया गया।